हल्का फूलता है, कम फूलता है आलू के पापड़। आप इस पापड़ को सेक कर भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कुरकुरे पापड़ बनकर रहे हैं ना, इसको जाए निकाल लो। सिंपल सा तरीका है पापड़ फ्राई करने के लिए, तो सारे पापड़ हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे फटाफट। तो इधर हमने पापड़ फ्राई कर लिए। आप देखिए कितनी क्रिस्पी और कुरकुरे पापड़ बनकर, देखिए इतने कुरकुरे और क्रिस्पी पापड़ बनकर रेडी हुए हैं हमारे आलू के। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, क्रंची है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी पापड़ बनकर रेडी हुए हैं हमारे। तो आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। हाय गाइस, कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। आलू के पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए थे, इनको साफ धोकर उबाल लिए। ये थोड़े हल्के गर्म ही हैं। अब हमें करना क्या है कि इनके छिलके निकाल देने, थोड़ा ठंडा करके ही, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म होना चाहिए आलू हमारा। तो हमें इसी तरीके से मैं सारे आलू के छिलके निकाल लूँगी पहले। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़ बनते हैं। ये आलू के सबसे बेस्ट पापड़ आलू के लगते हैं खाने में। तो हम सारे इसी तरीके से निकाल लेते हैं आलू के छिलके। तो इधर हमने सारे आलूओं के छिलके निकाल लिए। हमने नए वाले आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम फ्रेश आलू होते हैं, नए आते हैं, उसी आलू से बहुत ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे पापड़ बनते हैं। तो हमें करना क्या है कि मैश, हाथों से मैश करेंगे तो इसमें गुठलियाँ रह सकती हैं, इसलिए मैंने बारीक वाला ग्रेटर लिया। इस तरीके का जो ग्रेटर आता है ना, वही लेना है और इसको कद्दूकस कर देना है। सारे पापड़ को हम इसी तरीके से कद्दूकस कर, आलू को हम इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं सारे आलू इसी तरीके से कद्दूकस करने से क्या होगा कि इसमें लम्स नहीं रहेंगे, गुठलियाँ नहीं रहेंगी। इस तरीके से अगर आपके पास मशीन हो तो मशीन से भी आप बहुत जल्दी मैश कर सकते हो इन आलूओं को। तो अब इसी तरीके से आलूओं को वो कर लेंगे ग्रेट। इस तरीके सारे आलू एक एक करके हम इसी तरीके से ही इसको क्रश करना है, घिसना है। देख कितना अच्छे लच्छे निकल रहे हैं ना आलू के। तो हम इसी तरीके से सारे आलू हम घिस लेंगे। तो इधर मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया, इस तरीके से कद्दूकस कर लिया। सारे आलू को बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ये एकदम पके हुए आलू है ना। इससे देखो कितने अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं सारे। अब हमें करना क्या है, इसको आटे की जो भी चंक्स हैं अगर साइडों में निकल गए हैं तो उनको भी हमें इस तरीके से ग्रेट करना है। अब हमें क्या करना है कि इसका सहारा हमें एक सॉफ्ट आटे की तरह एक डो लगाना है। इस आटे की तरह ही हमें इसको गूंदना है अच्छे से पहले। तो हम सारे इसको इकट्ठा करके इस तरीके से गूंदते हैं पहले आलू के डो को। तो बहुत स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा इसको गूंदते हुए। तो हमें अच्छे से मसलते हुए ही गूंदना है, देखो इस तरीके से। तो इसको आटे की धूप की तरह हमने मसल लिया अच्छे से, उलट पुलट करते दोनों साइडों से इस तरीके से। अब हम डाल देते हैं कुछ मसाले इसमें, इस बैटर के अंदर। इधर डालते हैं हम साबुत धनिया, डाल दिया खड़ा। अब हम डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स, एकदम मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची। तो मेरे पास तो कुटी हुई घर की जो मिर्ची है ना वही है, तो मैं 1 चम्मच भर के डाल देती हूँ। इसी में हम डाल देते हैं सादा नमक, 1 चम्मच भर के, स्वाद के अनुसार ही डालिएगा नमक। तो हम सारे मसाले डालें, इनको अच्छे से इसी के अंदर, आलू के अंदर मिक्स कर देते हैं एकदम। फिर से एकदम गूंद लेते हैं अच्छे से। आलू के बैटर में सारे मसाले मिक्स कर लिए अच्छे से इस तरीके से। अच्छे तरीके से हो जाते हैं, आटे की तरह ये डो हो जाता है एकदम सॉफ्ट सा, बहुत ही अच्छा। तो इधर हमने हाथों को वॉश कर लिया। इसके बाद में हमें ऑयल लगाना है अच्छे से इस तरीके से, और जिस शेप में आप, तो इधर हमें हाथों में अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है और इस तरीके से लोई उठानी है। और हमें जिस तरीके, जिस साइज का आपको छोटा बड़ा उस तरीके से बनाए, उस तरीके की आप लोई ले लीजिएगा इस तरीके से। देखो हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, लेकिन ऑयल से अच्छे से ग्रीस होने चाहिए हाथ हमारे इस तरीके से। देखो कितने अच्छे अच्छे बॉल बन रहे हैं ना। हम सारे बॉल बनाकर रख लेंगे, इसके बाद में हम पापड़ बनाएंगे इसके। तो मैं सारे बॉल इसी तरीके से बना लेती हूँ, ईजिली बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऑयल लगाना है हाथों के, तभी हमें बैटर को टच करना है, नहीं तो वरना आप बिना उसके बनाओगे ऑयल के तो हाथों में चिपक सकता है और अच्छी नहीं बनेंगी। मैंने बैटर पापड़ बनाने के लिए इस तरीके की लोइयां बना लिए एकदम ऑयल से ग्रीस कर करके हाथों को। तो अब इधर हमने एक पॉलीथीन ले लिए, पॉलीथीन बैग, ये पॉलीथीन आती है ना वही हमें लेनी है। ऐसी पॉलीथीन सबके घर में इजीली मिल जाती है, आप कोई सी भी ले लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है पहले, ऐसे देखो
ऐसी पाइपिंग सबके घर में इजी तरीके से मिल जाती है। अब हम इस पे ऑयल ग्रीस करेंगे थोड़ा सा हल्का सा, पहले पापड़ बनाने के लिए इस तरीके से, और इसको चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे इस तरीके से, इससे हमारे पापड़ अच्छी इजी तरीके से निकल जाएंगे। बस इधर हमने जो लोई बना रखी है ना, उसको इस तरीके से निकाल लेंगे, इजी तरीके निकल जाती है। और इसको सारे पापड़ हम इसी तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। हम एक लोई ले लिए, लोई को हमें इस तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर वो वापस से पॉलीथीन रख देनी है और हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देना है। अच्छे से इजी तरीके से प्रेस हो जाता है। देखो कितनी, और जितनी आपको थिक जहाँ से भी मोटा लगता है उसको इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए, फैला दीजिएगा चारों तरफ बराबर कोने से इस तरीके से। देखो कितना ईजी और सिंपल तरीका है ना बनाने का, और झटपट बन भी जाते हैं और बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर रेडी होते हैं। गोल गोल एकदम सारे शेप एक जैसी आती है। हमें जिस तरह से आप छोटी बड़ी लोई लेंगे तो उस तरह से ही बनेगा। तो आपको जहाँ भी किनारी मोटी लगे उसको चारों तरफ फैला दीजिएगा इस तरीके से। और देखो कितनी इजी तरीके से ये पॉलीथीन हट जाती है, निकल जाती है हमारी ये पॉलीथीन लगाई है ना ये। अब देखिए कितना अच्छा हमारा पापड़ बनकर रेडी हुआ है। देखिए हम उठाकर भी दिखाते हैं आपको, देख कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम गोल, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इस तरीके की हमने पाइपिंग बिछा रखी है नीचे पॉलीथीन। अब इस पे सारे पापड़ को इसी तरीके से इजी तरीके से निकल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना, बस इस तरीके से पॉलीथीन पे नीचे रखा और ऊपर से पॉलीथीन उठा लेते हैं तो इजी तरीके से निकल जाते हैं। सारे पापड़ हमने इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिए। देखो कितने सारे पापड़ बन गए ना, 1 किलो, उसमें 1 किलो आलू में हमारे इतने सारे पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। देखो कई छोटे बड़े हैं, कई एक साइज़ के भी बनाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना इतने। आज के हमारे रेसिपी, जब पापड़ सूखना स्टार्ट कर देते हैं तो पॉलीथीन को इस तरीके से छोड़ देते हैं। देखो साइडों में छोड़ रहे हैं ना, सूखकर पापड़ रेडी हो गए, एकदम सूख गए, कड़क हो गए एकदम। ये 1 या 2 दिन में इजी सूख जाते हैं, काफ़ी अच्छी धूप पड़ती है। देखो कितने अच्छे हमारे पापड़ सूख गए। तो सारे पापड़ इसी तरीके के बने हमारे, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे। तो अब हमें करना क्या है कि ये पापड़ है ना आलू के हैं तो ये फूलते हैं, लेकिन ये कम फूलते हैं बस। इधर हमने पापड़ फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया और हम पापड़ फ्राई कर लेते हैं। इधर हमने ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर पापड़ डाल देते हैं। बस पापड़ डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। पापड़ भूनते कि थोड़ा हल्का फूलता है, कम फूलता है आलू के पापड़। आप इस पापड़ को सेक कर भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कुरकुरे पापड़ बनकर रहे हैं ना, इसको चेंज कर लो। सिंपल सा तरीका है पापड़ फ्राई करने का। तो सारे पापड़ इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे पापड़। तो इधर हमने पापड़ फ्राई कर लिए। आप देखिए कितनी क्रिस्पी और कुरकुरे पापड़ बनकर, देखिए इतने कुरकुरे और क्रिस्पी पापड़ बनकर रेडी हुए हैं हमारे आलू के। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, क्रंची है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी पापड़ बनकर रेडी हुए हैं हमारे। तो आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।